मैं सुनील सर अपने YouTube के चैनल पर सभी प्रिय विद्यार्थियों का और हमसे सभी जुड़े हुए साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। जानेंगे उसी में आपके लिए कुछ हम अच्छी क्लासेस लेके आएंगे जिसमें आपको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम 2023 से संबंधित पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्कीम भी आ गई है। 1 मार्च को आपका फिजिक्स पेपर है, 1 मार्च को, तो बहुत कम टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। अब निरंतर आप घर में पढ़ाई करते रहें अच्छे से। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 6307475276। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख करके और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको और भी कोई चीज नहीं आती है, कोई चैप्टर नहीं आता है तो आप बताइए मुझे, मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। फिलहाल आइए आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आज अनसॉल्व पेपर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। कल या परसों में अनसॉल्व पेपर का एक सेट यानी 2022 के हम पूरे सेट करवा देंगे। आइए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु सब जानते हैं। व्हीटस्टोन सेतु परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे व्हीटस्टोन सेतु होता है। वैसे सबने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र होगा। ऐसे व्हीटस्टोन सेतु, यहां पर इसको ऐसे मिला देंगे, ये ठीक। इसको हम P मान लेंगे, इसको हम Q मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? R, और इसको क्या मान लेंगे? S। ठीक है, इसको हम AB मान सकते हैं और इसको हम क्या मान लेंगे? CD मान लेंगे। ठीक है, इसके बीच में एक हो धारामापी G। ठीक है, गैल्वेनोमीटर G होता है धारामापी, और यहां पर एक कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कुंजी। कुंजी यहां पर एक कुंजी K2 होती है। कुंजी क्या होती है? K2। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम एक वैद्युत सेल की सहायता से जोड़ देते हैं। इसे यहां पर इस प्रकार से, ये वैद्युत सेल है। यहां पर ये कुंजी क्या हो जाएगी? कुंजी ये हो जाएगी K1। कुंजी कितनी है? K1 है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, क्या बताएंगे इसमें? व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। क्या बताएंगे? इसमें 4 प्रतिरोधों, एक प्रतिरोध ये है, 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में जोड़कर, एक चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के रूप में जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसके एक विकर्ण में धारामापी, इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं? एक वैद्युत सेल तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है, ये क्या होता है? अब इसमें जानेंगे इसमें क्या होता है कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कार्यविधि में, या सिद्धांत में इसको लिख सकते हैं कि इसमें 4 भुजाओं PQRS को
पी क्यू आर, चार प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी जी तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में एक को वैद्युत सेल तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर ये क्या है, P है, ये Q है, ये R, ये S। जब इसको हम ऐड करते हैं तो यहां से धारा मान लीजिए I आती है, I धारा प्रवाहित होती है। यहां तक आने के बाद ये दो भागों में बट जाती, I1 धारा और इसमें कितनी होगी, I2 धारा। ये I1 धारा जितनी इसमें जाएगी उसमें इतनी जाएगी, I2 धारा पूरे में I2 ऐसे बहेगी। ये कितनी धारा है, I1 जा रही है। ठीक है, क्या बताएंगे, इसमें चार प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर, इसमें चार प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में वैद्युत सेल तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे, इसमें इस प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, क्या बताएंगे कार्यविधि में, इसमें चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। ठीक है, PQRS जिसमें अगर हम वैद्युत सेल से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं स्वीट स्टोन सेतु में, तो यहां से अगर इसको हम जोड़ दें तो धारा यहां से जाएगी, यहां तक धारा पहुंचेगी I1 और I2। ये धारा दो भागों में बट जाती है, इसमें धारा कितनी जाएगी, I1 और इसमें I2। अगर ये धारा जाएगी और जब कुंजी K2 को हम दबाते हैं, अगर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो उस स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। कुंजी K2 को दबाने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, दो हमारे पास कितने, दो बन रहे हैं बंद पास। एक बंद पास कौन सा है, A, C, और यहां पर कौन सा D, A। पहले बंद पास हम देखेंगे, पहले बंद पास A, B, C, D, A में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली, सूत्र क्या होता है, सिग्मा IR बराबर किसके होता है, सिग्मा E के। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास के अलग अलग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर क्या होगा, I1P धारा कितनी है, I1 प्रतिरोध कितना है, P। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1P इसका गुणा होगा I1 का P से, IR जैसे गुणा हुआ वैसे ही माइनस कितना हो जाएगा, I2R, I2 माइनस कितना हो जाएगा, I2R बराबर यहां से कितना आ जाएगा, बराबर किसके, 0 के। क्योंकि इसमें क्या है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। अगर हम इसका पक्षांतर कर ले तो I1P बराबर किसके आएगा, I2R के। समीकरण हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक है, फिर हम दूसरे बंद पास की बात करते हैं। दूसरा बंद पास कौन है, दूसरे बंद पास C, B, या यहां से देख ले B, D, C, B में कौन से, B, C, D, B में कौन से, B, C, D, B, B, C, D, B, C, B, D, B, C, D, B में, B, C, D, B में क्या हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें धारा कितनी है, I1Q, क्या है, I1Q माइनस इसमें कितनी है, I2S, माइनस कितना हो जाए, I2S बराबर किसके, 0 के। I1Q बराबर किसके, I2S के। समीकरण हम इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड। हम फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कर दें अगर,
क्या कर दें, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई टू, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई समीकरण क्या कर दें 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे कितना है I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P अपॉन Q बराबर कितना आ जाएगा R अपॉन S। इस स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरीज की नहीं याद है तो आप, मेरा एक ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हो, हम उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए जानते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं चित्रा की बुक से। कैसे आप सवालों को लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, और कैसे इसके आधार पर न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा जितना इंपॉर्टेंट है, जितने कुछ सेट पेपर हो सकेंगे मैं आपको अवश्य करा दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो इंटर की क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या इस बार वो इंटर की परीक्षा देंगे। आइए देखते हैं किरचॉफ के नियम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड, और उस टाइप के आप सवाल लगाइएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बुक है हमारे पास चित्रा की, जिसमें सवाल नंबर 63 देख रहे हैं हम। 63 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक ऐसे चित्र बना है जो आधारित है किस पर, व्हीटस्टोन सेतु पर। ये फिगर बना हुआ है इसका R, और यहाँ पे कितना है ऐसे। ठीक, इसको क्या करेंगे, मैथ से मिला देंगे। ठीक है, इस चैप्टर के हम काफी सवाल आपको बता देंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। 6 वोल्ट की एक सेल है, और यहाँ पर ये I1 प्लस कितना है I2, और यहाँ पर A बिंदु है, क्या है A, और ये क्या हो जाएगा, इसमें एक धारा मापी जुड़ा हुआ है ऐसे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये R है, और यहाँ पर ये कितना है 6 ओम, कितना है 6 ओम, ये कितना है 6 ओम, और यहाँ पर कितना है, ये I1 धारा इसमें जा रही है, और इसमें क्या है I2। कह रहा है चित्र में धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है, तो उस दशा में R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी I1 प्लस I2 धारा आ रही है, यहाँ से ये कितनी हो जाएगी I1 और I2 के रूप में बढ़ जाएगी। ये कितना है 30 ओम, कितना है 30 ओम, ये 15 ओम, और ये कितना है 6 ओम, और ये दिया है R। कह रहा है प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन मैंने अभी बताया था। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। आपको जिस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल ना आते हो आप मुझे बता दीजिएगा। चित्रा की बुक, जितनी भी किताबें फिजिक्स की चलती हैं आप पूछिएगा, मैं आपको अवश्य क्वेश्चन कराऊंगा। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये क्या है P, और इसको हमने Q मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा R, और ये क्या होता है S, ये क्या होता है S। तो देखिए P के स्थान पर कितना है 15, अपॉन Q के स्थान पर कितना है R, और R के स्थान पर कितना है 30, और बटे S के स्थान पर कितना, S के स्थान पर 6। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बटे R बराबर कितना है 1/3। मल्टीप्लाई करा लो, तेरे R बराबर कितना है 3 ओम। R पता चल गया कितना होगा 3 ओम। आसान सा क्वेश्चन आता है परीक्षा में बिल्कुल। R कितना आ जाएगा 3 ओम। अब देखिए पूछ रहा है धारा। अगर हम धारा की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर टोटल धारा कितनी है, यहां पर टोटल धारा आई है, ये दो भागों में बट जा रही है, और हमसे उसने पूछा है कि धारा बता दो। V दिया है, कितना दिया है V। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। क्या करेंगे, डस्टर कहोगे, डस्टर। देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं हम इसको। ये 15 और ये कितना निकल आया
15 और यहाँ पर कितना है, ये निकला 3, 15 ओम और ये कितना है 3 ओम, 15 ओम और 3 ओम। ये देखिए यहां पर धारा आई जा रही है I1, इसमें भी धारा कितनी है I1, धारा इस पे I1 है और धारा इस पे I2 है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, धारा किसकी है I1 और I2। तो यहां पर देखिए ये 15 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। जब धारा समान होती है तो वहां पर श्रेणी क्रम बनता है, यानी 15 ओम व 3 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें है बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर कितना आएगा 15 प्लस 3, यानी R बराबर कितना है 18 ओम आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो 30 और 6 ये भी किसमें है 30 ओम व 6 ओम भी किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R डैश बराबर कितना आएगा 30 प्लस 6, यानी R डैश बराबर कितना है 36 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। अब देखिए जितना इन दोनों का बनेगा वो क्या होगा, इसका समांतर बनेगा, यानी 18 ओम व 36 ओम किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र 1/r डबल डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r कितना आ जाएगा, r है, r1 के स्थान पर r है कितना 18, और ये वाला कितना r डैश निकला 1/36। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 36 एलसीएम आएगा, 18 से भाग करेंगे, 18 दूना 36, 36 एकम 36, यानी ये 3 बटे कितना देगा 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12। R डबल डैश अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। अब देखिए 12 आ गया, हमसे पूछा किसकी वैल्यू, I की। I बराबर सूत्र क्या होता है V/R। R फाइनली कितना निकला R डबल डैश, I V कितना है, V दिया है 6, R डबल डैश कितना आएगा 12। ठीक, यहाँ पर R डबल डैश कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, I बराबर कितना है 1/2, I बराबर डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आएगा 0.5 एम्पियर। अगर वो I1 और I2 पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, I1 और I2 तथा इसमें प्रवाहित धारा R का मान, अगर कुल धारा पूछेगा तो आप 0.5 बता देंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ कह दे कि सिर्फ बताओ R में प्रवाहित धारा कितनी होगी, किसमें, R में प्रवाहित धारा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा लीजिए, R में प्रवाहित धारा अगर पूछेगा, अगर कुल धारा पूछेगा तो 0.5 हो जाएगी, लेकिन अगर कह दे सिर्फ R में प्रवाहित धारा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर सूत्र क्या लगेगा, V बराबर सूत्र IR, कितना लगेगा IR। R हमको पता है, I बराबर कितना V/R हो जाएगा। V कितना दिया है, V दिया है 6, कितना दिया 6 वोल्ट, 6 और बटे R कितना हो जाएगा 18, यानी 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 1 बटे कितना हो जाएगा 3, R I बराबर कितना है 1/3 एम्पियर आ जाएगा। I बराबर कितना 1/3 एम्पियर। इस प्रकार से वो केवल इसमें भी धारा पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा आप। इस टाइप के सवाल पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम से भी रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षा में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्या 64 नंबर सवाल देख लीजिए। क्या देख लीजिए 64 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध स्रोत से बहने वाली धारा I का मान की गणना कीजिए। परिपथ में शक्ति 6 भी बताइए। 2006 और 9 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ये फिगर कुछ इस टाइप से बना है बुक में। ये कितना लिखा है 100 ओम 10 ओम, यहाँ पर ये ऐसे चित्र बनाया गया है। ठीक, ये कितना है 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना है प्लस ये माइनस, और यहाँ से कितना आएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये यहाँ पर कितना है ये 5 ओम, और यहाँ पर कितना है ये 10 ओम, ये कितना है 10 ओम, और इसके नीचे एक ऐसे जोड़ा गया है ये इस प्रकार से, ये बी है, ये कितना है बी, और यहाँ पर कितना है 10 ओम,
ये कितना है 20 ओम, ठीक है। यहां पर कितना है 10, ये सी है, और यहां पर कितना है ए, और ये कितना हो जाएगा, ये दिया है डी दिया है, ठीक। कह रहा है परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा स्रोत से बहने वाली धारा आई के मान की गणना कीजिए, और कह रहा है परिपथ में शक्ति 6 बताइए। शक्ति 6 भी पूछ रहा है, यानी कि हम इस सवाल को पहले हम चाहें तो इस फिगर को दूसरे टाइप से बना सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की तरीके से। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम चाहें तो इस चित्र को ऐसे बना लें, इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको नीचे, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा ऐसे, और यहां पर ऐसे बना देंगे, ये इस प्रकार से बना दें। यहां पर विद्युत सेल लगा दें हम, ये इस प्रकार से, और यहां पर जो एक बीच में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक बीच में भी लग जाएगा ऐसे। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 वोल्ट, ठीक। यहां पर कितना है ए, इसको हम अगर ए मान लें, ए मान लिया। ए के बाद कौन होगा, ए के बाद हम इसको बी मान लें। इस ए के बाद कौन लगा है, ए के बाद सी, ए के बाद कौन है, ए के बाद डी लगा है, तो इसको हम डी माने ले रहे हैं। तो ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक। इसके कुछ मान भी दिए हैं, इसका 10 ओम दिया है, इसका कितना दिया है 10 ओम, और ये नीचे कितना दिया है 5 ओम, कितना दिया है 5 ओम, और ये भी कितना है 10 ओम, ये कितना है 10। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको सेट करेंगे जैसे इसमें दिया है। यहां पर देखिए ए व सी के बीच में कितना आया है, पहले जो ए व डी के बीच में लगा है, ए व डी के बीच में कितना लगा, ए व डी के बीच में 10 ओम लगा है। ए व सी के बीच में, ए व सी, इसको ए व सी मान लीजिए, ए व सी के बीच में कितना है 5 ओम, ठीक। सी व डी के बीच में, सी व डी के बीच में कितना है 10 ओम, 10 रख लिया। डी व बी के बीच में, डी और इसको क्या मान लीजिए बी के बीच में कितना है 20 ओम, और यहां पर एक सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में कितना है 10 ओम। बिल्कुल ऐसे ही आप चित्र बना लेंगे इसको। अब देखिए इस चित्र को आप रफ कर सकते हैं ऊपर वाले को। अब आप इससे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कितना आएगा, इस चित्र को आप व्हीटस्टोन सेतु से बना करके बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, पहले तो चेक करो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं। चेक करते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु अगर होगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन होती है P/Q बराबर R/S। ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, और ये क्या होगा S। अगर P/Q बराबर R/S है तो बीच वाली भुजा में बीच वाला जो प्रतिरोध होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी धारा मापी में पता है कोई विक्षेप नहीं होता है। तो P कितना, P है 10 बटे Q, Q कितना 20, R कितना 5 बटे S कितना 10। ये काट लीजिए इसको, यहां से कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 इक्वल 1/2। इसका मतलब क्या है, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका मतलब बीच वाला जो प्रतिरोध है उस पर धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक। बात करते हैं इसको और इसको देखते हैं। 10 और 20 ये दोनों किसमें, अगर धारा इसमें I1 जा रही तो इसमें भी कितनी आएगी I1, धारा अगर इसमें I2 जा रही तो इसमें भी कितनी आएगी I2। यानी हम इसमें लिख सकते हैं 10 और 20, 10 ओम व 20 ओम किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर कितना आएगा 10 प्लस 20, यानी R बराबर कितना आएगा 30 ओम। बात कर लेते हैं इसकी 5 और 10 की, यानी 5 ओम भी, 5 ओम व 10 ओम भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी R डैश बराबर कितना है 5 प्लस 10, R डैश बराबर कितना है 10 5 15 ओम, 15। अब देखिए 30 और 15, 30 ओम व 15 ओम किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। किसमें हो जाएंगे बेटा, समांतर क्रम में। 1 बटे R डबल डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, 1 बटे R डबल डैश 1 बटे R1 कितना 30 प्लस कितना आएगा 1 बटे 15, एलसीएम ले लेंगे 30, 30 एकम 30, 15 दूना 30, 3 बटे कितना आएगा 30, 3 एकम 3, 3 9 30, 1 बटे R डबल डैश, यानी R डबल डैश पता चल गया कितना है 10 ओम,
कितना आएगा 10 ओम। ठीक, आर डबल डैश कितना आ जाएगा 10 ओम। हमसे पूछा गया था ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध तथा स्रोत से बहने वाली धारा आई के मान की गणना कीजिए। धारा आई के मान की गणना कीजिए, धारा आई पूछ रहा है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया यहां से, क्या हमको मालूम हो गया आर की वैल्यू, आर तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 10। तो हम सूत्र जानते हैं क्या, V बराबर सूत्र क्या होता है आई आर। धारा निकालने के लिए आई बराबर क्या करेंगे V बटे आर। आई बराबर V कितना है, V दिया है 5 और बटे कितना आर कितना 10। आई बराबर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद 10 लग जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो गया। पूछ रहा है शक्ति, क्या पूछ रहा है शक्ति 6 पूछ रहा है। शक्ति 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, शक्ति 6 निकालने का सूत्र होता है P बराबर, ठीक, P बराबर VI लगा सकते हैं। P बराबर VI लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए VI। तो P बराबर सूत्र VI होगा V कितना दिया है, V दिया है 5 और I कितना है 0.5। गुणा करा लेंगे कितना आएगा 0.5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 0. कितना है 25। P बराबर कितना है 0.25 वाट आ जाएगा। 0. कितना आ जाएगा 25 वाट। 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 5 25, एक अंक बाद 10 होगा, यानी कितना है 2.5 आ जाएगा। 2.5 वाट आ जाएगा। कितना है 2.5 वाट। यहाँ 5 से गुणा कराएंगे 5 25, एक अंक बाद 10 2.5 वाट आ जाएगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको बेस्ट लगे ना, ठीक है, अच्छा लगे तो आप अन्य बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बेहतरीन क्लास होगी अगर आपको अच्छी लगे। अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, तो मेरा और उत्साह होगा। मैं चाहूंगा कि और सारे अच्छे वीडियो आपको बना के दूं। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करिए जो इस बार इंटर की परीक्षा देंगे। ठीक है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी मैं कुछ साइंस की अच्छी अच्छी क्लासें दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।